हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। और भौतिक स्वरूप में हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय समूह के बारे में बहुत ही अच्छा से पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दिए हैं, उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5वां भौतिक स्वरूप, जिसे बोला जाता है द्वीप समूह। क्या बोला जाता है? द्वीप समूह। तो आज हम द्वीप समूह के बारे में बहुत ही अच्छा से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जब हम लोग और भौतिक स्वरूप पढ़े, जैसे हिमालय पर्वत के बारे में पढ़े, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़े, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़े, चाहे तटीय मैदान के बारे में पढ़े, कोई भी भौतिक स्वरूप को पढ़े तो उसको हम उपभाग में बांटे। जैसे हिमालय को भी 3 भागों में बांटे, ऊपर को बोले महान हिमालय, उसके नीचे मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसी तरह हम लोग मैदान को बांटे, प्रायद्वीपीय पठार को भी 2 भागों में बांटे, इधर बोले कि दक्कन का पठार, उधर बोले मध्य उच्च भूमि का पठार। तटीय मैदान को भी 3 भागों में बांटे, इधर 2 भागों में बांटे। तो इस तरह हम सबका बंटवारा देखें तो इस द्वीप समूह को क्यों छोड़ दे, इस द्वीप समूह को हम क्यों उदास कर दे, इसे भी बांट देते हैं। तो द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया। कितना? 2 भागों में। मतलब भारत का जो द्वीप समूह है वो 2 द्वीप समूह है। एक का नाम है लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। और दूसरा कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान और निकोबार। अब रही बात लक्षद्वीप कहाँ है और अंडमान निकोबार कहाँ है। तो ये रहा कौन सा? लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। और ये रहा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप खुद से देख करके बताइए, जो लक्षद्वीप है वो कौन सा सागर में है और अंडमान निकोबार है वो कौन सा सागर में है। तो देखिए, लक्षद्वीप, और यहाँ कौन सा सागर है? तो यहाँ कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। तो ये अरब सागर में हो जाएगा। और ये कौन सा सागर में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। कौन सा सागर में? तो बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए, जब हम भारत पढ़े थे तो भारत, देखिए ये सब की अपेक्षा ये तो बहुत बड़ा है। भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। ये एरिया में देखें तो कितना नंबर में? 7वां नंबर में आता है भारत। भारत का एरिया 7वां नंबर में, मतलब पूरा वर्ल्ड में 7वां नंबर में भारत का नंबर आता है। इससे और 6 बड़े बड़े देश है, ये 7वां नंबर में आता है। अब हम लोग को देखिए, ये जो अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है, बहुत लोग सोचते होंगे कि ये भी एक देश है। क्या ये भी एक देश है? लेकिन हम बता देना चाहते हैं ये देश नहीं है। ये क्या है? भारत का ही हिस्सा है। क्या है? भारत का ही हिस्सा है। मतलब इस पे भारत का अधिकार है। ये जो प्लेस है इस पे भारत का अधिकार है। तो एक था लक्षद्वीप और एक था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो देखिए, लक्षद्वीप समूह है वो बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटा है। क्या है? ये बहुत ही छोटा है। कितना इसका एरिया जो है वो कितना है? तो इसका एरिया कितना है? तो 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर मतलब लगभग एक सिटी के समान है। मतलब एक सिटी जो तो होता है, एक टाउन होता है, लगभग उतना बड़ा है। अब ये देखिए, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप समूह। क्या? लक्षद्वीप समूह। द्वीप मतलब क्या होता है? द्वीप मतलब होता है कि देखिए, यहाँ जो पानी में, जो बीचों बीच पानी में उठा हुआ प्लेस होता है उसे द्वीप बोला जाता है। लेकिन ये द्वीप का समूह है। देखिए क्या लिखा हुआ है? द्वीप समूह। इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप समूह। तो इसमें साफ जाहिर है कि इसमें एक द्वीप नहीं होगा। इसमें एक द्वीप नहीं, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा द्वीप है। लेकिन जो सबसे बड़ा द्वीप है उसे बोला जाता है लक्षद्वीप। क्या बोला जाता है? लक्षद्वीप। इस द्वीप में लगभग कितना? 36 द्वीप है। मतलब 36 ऐसा प्लेस है जो कि पानी के बीच में उठा हुआ प्लेस है। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप ही नहीं है, इस लक्षद्वीप का और बहुत सारा नाम से जाना जाता है। जैसे इस लक्षद्वीप का और नाम क्या है? तो इसी को बोला जाता है मिनिकॉय द्वीप, इसी को बोला जाता है अमीन द्वीप, इसी को बोला जाता है लका द्वीप। तो इसका बहुत सारा नाम है। लेकिन क्या हुआ कि 1973 ईस्वी में, कब? 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। क्या? लक्षद्वीप रख दिया गया है।
लक्षद्वीप इसका नाम कब पड़ा है? तो 1973 ईस्वी में। जब 1973 ईस्वी में बोल दिया गया है कि इसका अब नाम क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये लक्षद्वीप था। अब समझते हैं कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। तो इस लक्षद्वीप का निर्माण परवाल पॉलिप से हुआ है। परवाल क्या होता है सो समझिए। देखिए परवाल पॉलिप्स क्या होता है? तो एक समुद्री जीव होता है। क्या? एक समुद्री जीव होता है जो कहाँ विकास करता है? तो ये समुद्र के किनारे में जहाँ कम पानी होता है तो कम पानी में ये विकास करता है। थोड़ा जो गर्म पानी होता है उसमें ज़्यादातर विकास करता है। तो ये जो होता है परवाल, वो क्या होता है? एक समुद्री जीव होता है और इस परवाल के ऊपर में कैल्शियम कार्बोनेट का परत पाया जाता है। और ये परवाल जब मर जाता है तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का जो परत होता है वो वहीं पे रह जाएगा। जीव जब मर जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का परत वहीं पे रह जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का परत जैसे यहाँ पे मरा और इसी के ऊपर एक और आके चिपक जाता है, क्योंकि उसका आवास बन जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सब एक दूसरे से चिपकते जाता है और क्या होता है कि एक दूसरे से चिपक करके ये एक इस तरह का रूप बना लेता है जिसे बोला जाता है परवाल पॉलिप्स। देखिए आपको एक वहाँ इमेज दिख रहा होगा, वो क्या है? एक परवाल से निर्मित द्वीप है। तो ये किससे निर्मित है? परवाल पॉलिप से निर्मित द्वीप है। अब यहाँ पे देखिए ये किसके नज़दीक है? तो यहाँ पे हम पढ़े थे कौन सा तट? मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। तो ये कौन सा तट के पास है? मालाबार तट के पास है। और इसका जो राजधानी है, मतलब ये लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो कहाँ पे? कवारती। कहाँ पे? कवारती। इसका राजधानी कहाँ पे है? कवारती है। और यहाँ पे एक द्वीप है पिटली द्वीप। कौन सा द्वीप? पिटली द्वीप। इस पिटली द्वीप पे कोई आदमी नहीं रहता है, कोई आदमी वहाँ पे नहीं रहता। जैसे हम लोग देखें कि 36 द्वीपों से बना हुआ है, तो इस 36 द्वीपों में से एक द्वीप कौन सा है? पिटली द्वीप। और उस पिटली द्वीप पे एक भी मनुष्य नहीं पाया जाता है। तो जब मनुष्य नहीं पाया जाता है तो उस द्वीप पे क्या रहता है? तो उस द्वीप पे रहते पक्षी, मतलब वहाँ पे एक पक्षी का अभयारण्य है। इस पिटली द्वीप में एक पक्षी का अभयारण्य है। और यहाँ पे जो है पेड़ पौधा का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे जब कोई लोग रहते नहीं है तो ज़्यादातर क्या होगा? पेड़ पौधा रहेगा। उस द्वीप पे क्या रहेगा? पेड़ पौधा रहेगा। तो पेड़ पौधा जीव जंतु का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और यहाँ के लोग ज़्यादा विकसित नहीं है, ज़्यादा मतलब डेवलप नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा द्वीप समूह के बारे में? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? इससे बड़ा तो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो एक्चुअल में भी इससे बड़ा है। और ये बहुत छिटा पिटा है, मतलब ये कहीं कहीं पूरा बिखरा हुआ है। और ये जो द्वीप समूह है वो क्या है कि यहाँ से देखिए, जब हम लोग हिमालय पर्वत पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि इस तरह से यहाँ से मुड़ गया है। तो यहाँ से मुड़ करके ये कहाँ पे आया है? नीचे आया है। और ये नीचे क्या हुआ है? जलमग्न हो गया। ये पर्वत क्या हो गया? जलमग्न हो गया है। लेकिन कहीं कहीं इसका जो ऊपर उठी हुई चोटियाँ थी, जो बड़ी बड़ी चोटियाँ थी, वो क्या हुआ है? पानी से बाहर निकल गया है। और वही पानी से बाहर निकल करके देख रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? अंडमान निकोबार। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किसका विस्तार है? तो ये हिमालय पर्वत का विस्तार है। और ये हिमालय पर्वत का विस्तार है, इसीलिए किसका पार्ट है? ये भारत का पार्ट है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत का ही विकास है। आप देखिए ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखिए इधर से मान के चलिए हम लोग तो इधर रहेंगे, हम लोग तो इधर है, लेकिन मेरा अगर ये भारत का नहीं होता तो यहाँ पे कोई भारतीय रह पाते? नहीं रह पाते। अभी यहाँ पे लोग भारतीय हैं। तो मान के चलिए इधर से कोई आया हमला करने के लिए, इधर से कोई हमला करने के लिए इंटर किया, तो यहाँ पे मेरे लोग हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ना कि कौन इंटर कर रहा है। तो ये प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए, जैसे ये देखिए कितना द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? 36 द्वीप से मिलकर बना हुआ है। तो ये भी मिलकर के बना होगा ना, ये भी बहुत ज़्यादा द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। लगभग 572 द्वीप, कितना? 572 द्वीप, 572 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। कौन? अंडमान निकोबार। लेकिन इसे अंडमान निकोबार क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा बड़ा है वो ए अंडमान हो गया और नीचे क्या हो गया? निकोबार। अब रही बात ये अंडमान निकोबार के बीच में तो कोई होगा जो बताया कि ऊपर अंडमान है, ये निकोबार है। तो यहाँ पे 10 डिग्री चैनल, कौन सा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या होता है? जो हम लोग अक्षांश पढ़े थे, तो यहाँ से कौन सा अक्षांश पास करता है? तो 10 डिग्री अक्षांश पास करता है। तो अंडमान और निकोबार को कौन
कौन सेपरेट करता है, कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसको, अंडमान निकोबार को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि ये जो यहाँ से कर्क रेखा पास करता है और नीचे क्या है, भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण, क्या, भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ का जो कल्चर होता है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो वातावरण है, वो किसके समान मैच करेगा, तो ये भूमध्य सागर के समान मैच करेगा। और भूमध्य सागर में आप देखे होंगे या सुने होंगे या पढ़े होंगे कि भूमध्य सागर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, सन का लाइट रहता है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो इसमें एक हम वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि भूमध्य रेखा पे सन जो है जो सबसे ज़्यादा देर चमकता है, लगभग 6 महीना जो होता है भूमध्य सागर में ही सन का लाइट मिलता है। तो सन का लाइट यहाँ पे ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पे ज़्यादा वाटर वेपर बनेगा और वाटर वेपर ज़्यादा बनने से यहाँ ज़्यादा वर्षा होगा और ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगलों का विकास होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल पाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा जंगल पाया जाएगा तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्या पाया जाएगा, पेड़ पौधा भी पाया जाएगा और पेड़ पौधा के अलावा बहुत ज़्यादा जीव जंतु भी पाए जाएंगे। क्या, जीव जंतु भी बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़ा है, क्या है, बड़ा हुआ है और ये निमज्जित है। निमज्जित क्या है, निमज्जित मतलब होता है ये पर्वत, निमज्जित मतलब होता है वो पर्वत डूबा हुआ है। क्या है, पर्वत डूबा हुआ है, लेकिन वही पर्वत का जो चोटी है कहीं बड़ा बड़ा है तो ये क्या हो गया, उठ गया है और वही क्या हो गया, बाहर निकल गया है। तो ये क्या बन गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पे देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे तो पानी वाटर वाला प्लेस है ना, तो यहाँ से जो होता है नाव नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, यहाँ अगर उठा हुआ प्लेस है तो यहाँ भी पहाड़ होगा कि नहीं, जरूर होगा। तो यहाँ से अगर अब यहाँ से अब इंटर करता है कोई जहाज, इंटर करता है तो उसको चाहिए अच्छा पानी। अब यहाँ पे पानी क्या, यहाँ तो पहाड़ है तो पानी वहाँ पे गहरा नहीं, इसीलिए जो कभी गलती से उधर से कोई जहाज पास होना चाहता है तो उसको क्या होता है, नीचे वाला जो सरफेस होता है वही टकरा जाता है, किससे, पहाड़ से, जिसके कारण क्या होता है, वो जहाज क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या, क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसीलिए इधर से ज़्यादातर नाव भी नहीं जा पाती है, इसीलिए इधर से नाव भी कोई नहीं ले जाता है, क्योंकि सब जानता है यहाँ पे क्या है, तो पर्वत निमज्जित हो गया, मतलब अंदर डूब गया है। और यहाँ का देखिए वातावरण कैसे, किससे मैच करता है, तो भूमध्य सागर से मैच करता है और भूमध्य सागर से मैच करता है तो वहाँ जैसा वातावरण होगा यहाँ भी वैसा ही देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा, बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतु के अलावा यहाँ घने घने जंगल पाए जाते हैं और यहाँ का जो जलवायु है कैसा है, विषुवतीय जलवायु है और यहाँ बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है। और यहाँ का जो लोग रहते हैं, यहाँ का जो लोग रहते हैं वो बहुत कम विकसित है। यहाँ लोग देश का मतलब भी नहीं समझ पाते हैं कि देश क्या होता है। यहाँ पे कोई समझाने के लिए अगर जाता है तो हो सकता है कि उसको यहीं पे जान से मार दिया जाए, कि अगर ये समझाने के लिए जाए कि नहीं इस तरह नहीं करना है। जैसे यहाँ के लोग को हम कुछ दिखाएंगे तो देखिए कितना पिछड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़े, वो हर एक भौतिक स्वरूप के बारे में देखेंगे कि इस भौतिक स्वरूप किसके लिए महत्वपूर्ण है, उस भौतिक स्वरूप से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।